छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एक साथ बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। एक तरफ जहां सरकार और सुरक्षा बल नक्सलियों का सफाया करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सली खुद भी हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति के रास्ते पर चलने लगे हैं। नक्सलियों के समर्पण करने के इस कदम का सरकार ने भी स्वागत किया है। बीजापुर में नक्सलियों का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर, एक साथ 30 नक्सलियों ने किया सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 20 पर 81 लाख रुपए का इनाम था, जिसमें सोनू हेमला, कल्लू पुनेम, कोसी कुन्नाम जैसे कुख्यात नक्सली शामिल हैं। समर्पण करने वाले नक्सलियों में डीवीसीएम कंपनी के सदस्य, एसीएम रैंक, डीएकेएमएस सदस्य और मिलिशिया सदस्य शामिल हैं। डीआईजी, सीआरपीएफ और एसपी बीजापुर के सामने सभी नक्सलियों ने हथियार डाले। लंबे समय से जंगलों में ये नक्सली छुपे हुए थे। सुरक्षा बलों को ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई पुनर्वास नीति और नियत निलारकार योजना के तहत मिली है। इस योजना ने नक्सलियों को हिंसा छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। सरेंडर करने वाले प्रत्येक नक्सली को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। नक्सलियों ने बताया कि संगठन के भीतर बढ़ते मतभेद, शोषण और छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास ने उन्हें सरेंडर करने को प्रेरित किया। सड़क, बिजली और रोजगार ने नक्सलियों को बदलाव की उम्मीद जताई। 30 माओवादियों ने सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और हम इस पहल का स्वागत करते हैं, उनकी मुख्य धारा में शामिल होने का। और पिछले काफी समय से सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर काफी अभियान कर रही हैं। हम लोग एक ऑपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम लोग अपना कैंप स्टैब्लिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर से सरकार के हौसले बुलंद हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नक्सलियों के समर्पण को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। साथ ही वो इस सफलता का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी दे रहे हैं, जिनके प्रयास से छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से मुक्त करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ शांति के रास्ते को अपनाने के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये अब तक की बहुत बड़ी संख्याओं में से एक है, इसलिए क्योंकि पुनर्वास की नीति छत्तीसगढ़ की सरकार की, जवानों का शौर्य और सरकार का डेवलपमेंटल वर्क, ये सब कुछ मिला करके इसका परिणाम है। हम बार बार अपील सारे ही बंदूकधारी, वर्दीधारी नक्सलियों से है, वो मुख्यधारा में आए और अपना जीवन संवारें। सुरक्षा बलों की सक्रियता भी इस कामयाबी की बड़ी वजह रही है। लंबे समय से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का बोलबाला है, जो सरकार और सुरक्षा बलों के लिए गंभीर समस्या की वजह बनी रहती है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि नक्सलियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, मगर नक्सलियों के मंसूबों को हमारे जवान नाकाम कर देते हैं। 2024 की शुरुआत से अब तक कुल 834 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। 496 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 190 नक्सली मारे गए हैं। 1 जनवरी 2025 से अब तक 331 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। वहीं इस साल जनवरी से अब तक 307 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर में ये सरेंडर न केवल सुरक्षा बलों की जीत है, बल्कि बस्तर में शांति और सुरक्षा की नई शुरुआत है। सरकार वैसे भी 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में ये सरेंडर सरकार और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है।